बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए डायरिया के बारे में। वाह, मोक, लूज मोशन, डायरिया मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से इस बीमारी को पुकारा जाता है। इसके इलाज के बारे में, इसकी अलामत के बारे में, इसका बचाव, ये बीमारी लाह क्यों होती है, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं जानवरों की बीमारियों के रिलेटेड वो अपने तमाम दोस्त तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं जानवरों में वाह के बारे में, डायरिया के बारे में, लूज मोशन के बारे में, रिक के बारे में कि जब जानवर को रिक लग जाती है तो उसकी अलामत क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी अलामत देखने में आती हैं। सबसे पहले तो जानवर का जब वाह लगती है तो उसका टेम्परेचर नोट करें तो बाज़ औक़ात 60 से 70% जानवर का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। वाह करने से बार बार जानवर पतली गोबर करता है, वाह करता है। वो 2-3 तरीके की होती है। सिंपल एक वाह होती है, जानवर को लगी होती है। अगर वाह थोड़ी सी पुरानी हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसमें जानवर के चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर शदीद हालत तैयार कर जाए जानवर तो उसमें जानवर के वाह में खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जानवर को वो शदीद वाह है, उसका हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जानवर जो है वो खाना पीना कम कर देता है। जानवर जो है वो एक अलग जगह पे रहना स्टार्ट कर देता है। जानवर स्ट्रेस में रहता है, आँखों से जो है वो स्ट्रेस फील होता है। ये चंद एक अलामत हैं जिससे पता चलता है कि जानवर को वाह है और को फौरी इलाज की ज़रूरत है। ये लाहक क्यों होती है, इसकी मेन वजूहत क्या हैं जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है। इसकी मेन वजूहत जो है वो नाकस ख़ुराक है। जब हम कोई उल्ली लगी रोटियां या कुछ नाकस ख़ुराक डालते हैं या जानवर का जो मैदा है वो वीक होता है और हम उसको ज़्यादा हेल्थी ख़ुराक डालना स्टार्ट कर देते हैं तो भी जानवर को वाह लग जाती है। नाकस ख़ुराक दें, उल्ली लगी ख़ुराक दें तो भी जानवर को वाह लग जाती है। अगर हम बेकायदगी से टाइम टेबल पे खुराक ना दे, चारा ना दे तो भी जानवर को वाह लग जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। अगर जानवर को वाह लग जाए बड़े जानवरों को तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। छोटे जानवरों में बकरी, लेला, भेड़ में वाह लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट हम आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बड़े जानवरों का ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि अगर बड़े जानवरों में वाह लग जाए तो उसका हम बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो ये करते हैं कि जानवरों को एनरोफ्लोक्सासिन, एनरो-20, एनरोनम-20 मुख्तलिफ़ कंपनियों के नामों से ये इंजेक्शन आते हैं, ये लगाते हैं। इसके साथ हम जानवर को स्टीरॉयड डेक्सा यूज़ करते हैं अगर जानवर गबन नहीं है तो। इसके साथ हम एट्रोपिन इंजेक्शन बड़े जानवर में जो है वो 30 ml 35 ml लगा देते हैं कि 15 ml हम पहले लगाते हैं, 16 ml उसके बाद एनरो-20 लगाते हैं, उसके बाद डेक्सास्टीरॉयड लगाते हैं, साथ एवल लगाते हैं कि जानवर को रिएक्शन नहीं हो। और एंड पे फिर एट्रोपिन जो है वो 15 से 18 ml लगा देते हैं। टोटल 30 से 35 ml एट्रोपिन इंजेक्ट कर देते हैं। और साथ हम इसके जो है वो सिरप यूज़ करवाते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। डी स्कोर है, उसके अलावा स्कोर एक्स है, स्कोर रेड है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो सिरप हैं जो वाह के लिए यूज़ करते हैं, इसकी 2 खुराकें हम यूज़ करवाते हैं। एक आधी बोतल सुबह पिला दें, आधी बोतल शाम पिला दें। और इसके अलावा अगर ये नहीं यूज़ मिलता हमें, डिस्कोर है, तो इसके अलावा हम सल्फाडेमाडीन जो है वो 2 बोतलें यूज़ करवा देते हैं जानवरों में। 1 बोतल शाम को पिला दी, 1 सुबह पिला दी। ये हमारा 100% आजमुदा ट्रीटमेंट है जानवरों के बारे में। वाह में अगर जानवर को वाह लग जाती है तो हम उसको कौन से टीके लगाएं और कौन से सिरप यूज़ करवाएं। इससे जानवर जो है वो बेहतरीन जो है वो ठीक हो जाता है। जिस तरह की भी वाह लगी हो जानवर की वो 100% ठीक हो जाती है। खून कर रहा है, चर्बी आ रही है, सिंपल वाह है, किसी भी तरह की वाह हो तो ये हम ट्रीटमेंट करें तो जानवर हमारा ठीक हो जाता है। इसके साथ हम जो है वो ये भी ऐड कर लेते हैं कि पाउडर जो है चोलों की पीच में मिक्स करके देते हैं। वो हम आखिर पे बताएंगे क्योंकि वो देसी टोटकों में आता है। पहले हम छोटे जानवरों के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर भेड़, बकरी, लेला, दुम्बा, छतरा वगैरह में वाह लगी हो, 1-1.5 महीने के कट्टे बच्चे में वाह लगी हो तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि सिरप दे के ही जानवर को ठीक कर ले। हम जानवर को जो सिरप है वो डी स्कोर,
स्कोर एक्स, स्कोरेड, मुख्तलिफ़ कंपनियों के किसी भी कंपनी का सिरप यूज़ कर लेते हैं। वज़न के हिसाब से अगर कोई बकरी बड़ी है तो आधी बोतल सुबह आधी बोतल शाम 100 ml की पिलाएँ, तो उससे भी जानवर ठीक हो जाता है। अगर जानवर को वाज़ ज़्यादा है तो इसमें हम इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं। इसमें इंजेक्शन छोटे जानवरों में ये यूज़ करते हैं कि हम एट्रोपिन लगाते हैं 6 से 7 ml, साथ हम इसके डेक्सा अगर जानवर गब्बर नहीं है तो लगाते हैं, और साथ हम B12 जो है वो जानवर की एनर्जी बहाल करने के लिए लगाते हैं। तो इससे भी जानवर हमारा ठीक हो जाता है, जानवर की जो वाह है वो रुक जाती है, जानवर हमारा जो वो ठीक हो जाता है। छोटे जानवर जो हैं, छोटे जानवर में हम ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट करना है। अगर एंड्रो 20 लगाएंगे तो वो जानवर को बहुत ज़्यादा चुभन पैदा करेगा, इसलिए हम वो छोटे जानवरों में कम ही लगाते हैं। लेले बकरी में उसमें हम ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, इसमें इससे भी जानवर जो हमारा ठीक हो जाता है। इसके अलावा देसी नुस्खा जात पे बात कर लेते हैं 2-3। ये ट्रीटमेंट करने के साथ हमारे अक्सर जड़ ज़िम्मेदार देसी टोटका या तो ये पहले कर लेते हैं या बाद में डॉक्टर करवा देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बड़ा जानवर हो छोटा जानवर हो, देसी टोटका हम सेम ही करते हैं। जामुनों के पत्ते खिला देते हैं, अमरूद के पत्ते खिला देते हैं, खुशक अनार के जो पत्ते हैं उसको भी पीस के जानवर को खिलाएँ तो जानवर की वाह रुक जाती है। इसके अलावा जानवर को सौंफ जो है वो खिलाएँ गुड़ में शामिल करके, उससे भी जानवर की जो वाह है वो रुक जाती है। इसके अलावा जानवर को जो है वो चाय की पत्ती खिलाते हैं, चाय पकाने के बाद चाय की जो पत्ती बच जाती है वो जानवर को दें, उससे भी जानवर की जो वाह है वो रुक जाती है। अगर ज़्यादा रिजल्ट लेने हों तो जानवर को सिंपल 1 चम्मच चाय की पत्ती का फ्रेश लें, उसको पानी में मिक्स करके खिला दें, या पहले 1 चम्मच जानवर को खिला दें उसके बाद उसको पानी पिला दें, और 1 से 2 घंटे तक जानवर को कुछ नहीं खिलाएं। इससे भी जानवर की जो वाह 90% रुक जाती है। ये देसी टोटकों में आता है। इसके अलावा जो है केओलिन पाउडर आता है, वो चावलों की पिच सिंपल जो है वो चावलों की पिच मालिक हज़रात देते हैं, लेकिन हम जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं कि केओलिन पाउडर लें 200 ग्राम, आधा पाउडर 100 ग्राम जो है वो आधा पाव चावलों की पिच तैयार करके उसमें मिक्स करके जानवर को दें, और आधा पाउडर अगले दिन 12 घंटे के बाद जानवर को दें। शाम को दिया सुबह दें, अगर सुबह दिया तो शाम को दें। चावलों की पिच तैयार करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आधा पाव चावल लिए हैं हमने, कोई भी ले लेने हैं, दवाड़ है, टोटा है, किसी भी किस्म के चावल हैं, वो लेके उसको 1 किलो पानी में पकाते हैं। जब चावल नरम हो जाए, आधा पानी खुश्क हो जाए तो उसको नीचे उतार लेते हैं। जब नीम गर्म पानी रह जाए तो केओलिन पाउडर हम 100 ग्राम डाल के उसको अच्छे तरह से मिक्स करते हैं और जानवर को पिला देते हैं। इससे भी जानवर की जो वाह है वो रुक जाती है। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है जानवरों के वाह के बारे में। अगर जानवरों को वाह लग जाती है तो हमने कैसे कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव के बारे में कि जब जानवरों को वाह लगती है, वो वजूहात भी बताई हैं, उसके अलामात भी बताई हैं, इलाज भी बता दिया है। अब बात करेंगे बचाव के बारे में कि अगर जानवरों को वाह लग जाती है तो हमने कैसे कंट्रोल करना है, हमने बचाना कैसे अपने जानवरों को कि जानवरों को वाह लगे ही ना। इसके लिए हमें सिर्फ चंद एक बातों पे गौर करना है तो हम अपने जानवरों को महफूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जानवरों को वाह लगने की मेन वजूहात जो हैं तो वो नाकस खुराक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को नाकस खुराक ना दें, जानवर को अच्छी खुराक दें ताकि जानवर का जो स्टोमक है वो एक्टिव रहे, ना कि ख़राब हो जाए। नाकस खुराक देने से जानवरों को वाह लगती है तो कोशिश करनी चाहिए कि गली सड़ी नाकस खुराक, उल्ली लगी खुराक जो है वो हम जानवरों को अपने ना दें ताकि जानवरों को वाह लग जाए। इसके अलावा जो बेकायदगी से बगैर किसी टाइम टेबल के जानवरों को चारा डालते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। जानवरों को एक टाइम पे चारा डालना चाहिए, जानवर का एक टाइम टेबल रखा होना चाहिए कि हमने सुबह चारा डालना है, शाम को डालना है। ना कि ये नहीं करना है कि सुबह डाल दिया, दोपहर को डाल दिया, 4 बजे डाल दिया, कभी शाम को इशा टाइम डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। इससे भी जानवर का जो मिद्दा है वो ख़राब डिस्टर्ब होता है और जानवर को वाह लग जाती है। दूसरा ये कोशिश करनी है कि जानवर को जो हम पानी पिलाते हैं तो वो साफ़ सुथरा पानी हो, ना कि आलूदा 1-2 दिन पड़ा पुराना पानी पिलाएं, उससे भी जानवर को जो है वो वाह लगती है। तो ये 2-3 मेन चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर लें तो हमारा जानवर जो है वो 100% ठीक रहता है इस बीमारी से। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जानवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे गौर करके इसको कंट्रोल करना है ताकि हम अपने जानवरों को महफूज रख सकें। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि जो हम डेली बेस पे नई से नई वीडियोस जानवरों के बीमारियों के रिलेटेड, जानवरों के देसी नुस्खा जात के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक एक मैसेज के ज़रिए पहुँचती रहें। बेल आइकन बटन को दबाएँ ताकि एक मैसेज के ज़रिए आपको वीडियो पहुँच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल
कर सकें। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।